छोड़ दें कि सुख मिलना होगा तो सुख मिलेगा, दुख मिलना होगा तो दुख मिलेगा। हम पुरुषार्थ ना करें, मैना सुंदरी के जैसे भाग्य पर छोड़ दें, सही है? नहीं, मैना सुंदरी ने भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ा। मैना सुंदरी के दो रूप थे। पहला, उसने भाग्य के विचार किया, बाद में उसने ये विचार किया कि मेरे पिता की जो आज्ञा होगी वही मैं करूँगी। आदर्श देखो ना, नहीं, मैं अपने पसंद से अपना जीवन साथी नहीं चुनूंगी, क्योंकि मेरी पसंद झूठी हो सकती है, मेरी पसंद जवानी की हो सकती है, मेरी पसंद जिस्म की हो सकती है, लेकिन पिता की पसंद श्रेष्ठ पसंद। तो जब हमारे गार्जियन आप हैं, तो आप जिसके साथ विवाह करेंगे वही भाग्य मेरा वहाँ ले जाएगा। तो उसने पुरुषार्थ को भी स्थान दिया नैतिकता के नाते, और भाग्य को भी दिया। यदि पूर्णतः हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो मैना सुंदरी पूर्णतः भाग्य के भरोसे नहीं बैठी। उसने पुरुषार्थ किया, यानी पिताजी को आगे किया, पिता की आज्ञा को श्रद्धार्य किया, और उस आज्ञा में उसने किंचित मात्र भी पिता के लिए बड़ा भला नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि काहे का मेरा पिता है, दुष्ट है, मेरा बैरी है, शत्रु है, देखो मुझे कोड़ी के साथ विवाह कर दिया। उसने पिता के लिए हितकारी माना इस परिस्थिति में। दूसरी बात, यदि वो भाग्यवादी होती तो भाग्य में जो लिखा था वही करती। चक्रमंडल विधान करने की जरूरत भक्ति की, और भक्ति से कर्मों का क्षय किया। तो उन कथाओं में हमें दोनों पक्ष देखना। जो भाग्य को ठुकरा देते हैं, पुरुषार्थ पे ही सिर करते हैं, वे अपने सिर से पहाड़ फोड़ते हैं, अंत में उसको कुछ मिलता, क्योंकि भाग्य तो है ही नहीं। और जो भाग्य भरोसे बैठकर हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं, तो उनका भी कार्य होने वाला नहीं। भाग्य पूंजी है। बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति व्यापार करता है, यदि उसके पास पूंजी बिल्कुल भी नहीं है और प्रतिदिन दुकान खोलता है, माल नहीं है दुकान में, तो क्या करेगा? बैठा रहेगा। दुकान पूरी खोलता बराबर समय से, लेकिन माल तो नहीं है। और किसी के पास माल है, भरी है दुकान, लेकिन खोलता ही नहीं है। अब दोनों का क्या होगा? एक भाग्य से दुकान पूरी भरी हाउसफुल है, लेकिन वो दुकान खोलते ही नहीं, पुरुषार्थ नहीं करता। वो कहता भाग्य में होगा तो। और एक व्यक्ति के पास दुकान में माल नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ कर रहा है, तो भी कुछ होने वाला। तो भाग्य, अतीत का अपना किया हुआ कर्म और वर्तमान का पुरुषार्थ, दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब कार्य होता है। मैना सुंदरी के जीवन को ऐसे समझना चाहिए।